कहानी की शुरू में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो मरा हुआ था और उनका एक बच्चा भी होता है। उस बच्चे को लेने के लिए एक मांस वाला आदमी आता है, पर तभी एक ओल्ड मैन आकर उस मांस वाले आदमी को रोककर उस बच्चे को गोद में लेता है। वो ओल्ड मैन अपनी ड्रैगन थंडर पावर से उस मांस वाले आदमी को अपनी बिजली का झटका देता है। वो मास्क वाला आदमी बिजली का झटका खाके डर के मारे वहां से भाग जाता है। उस बच्चे का फादर अपनी आखिरी सांस में कहता है कि अंकल वांग, आप मेरी बच्चे का ख्याल रखना और मेरे बेटे का नाम बुगोई रखिएगा, और यही कह के वहीं पर अपनी दम तोड़ देता है। वही ओल्ड मैन कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि बुगोई कभी भी डीमन वर्ल्ड की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वही हमें बुगई को दिखाया जाता है जो अब बड़ा हो चुका है और एक रस्सी के सहारे उल्टा लटका हुआ था। उसकी दोस्त उसे बुलाकर कहता है कि जल्दी आओ, हमें जाना है। पर बुगई कहता है कि तुम देख नहीं रहे, मैं विंड स्पीड शॉट टेक्निक का सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और तभी उसकी रस्सी टूट जाता है जिससे वो नीचे गिरने ही वाला होता है, पर तभी एक शॉट आकर बुगई को बचा लेता है और हम देखते हैं कि वो शॉट और किसी का नहीं, मास्टर जियानमो का है। मास्टर जियानमो बुगई की इस हरकत से उसे डांटने लगते हैं, जिससे बुगई नाराज हो जाता है। मास्टर जियानमो बुगई को नाराज देख दोनों स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए भेज देते हैं, जिसमें बुगई कहता है कि मेरी फादर एक्चुअली क्या था और क्या मेरी मॉम एक डीमन वुमेन थे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे बताइए। मास्टर जियानमो उसे कुछ नहीं बताता और खाने के लिए एक केक देता है। वही बुगई कहीं बैठकर केक को खाने लगता है, पर तभी एक कैट आकर उसकी केक को खाने की कोशिश करता है। बुगई उसको देख लेता है और उस कैट को पकड़ लेता है, फिर भी वो कैट थोड़ी सी कुकी लेकर भाग जाता है। वही मास्टर ये सब देख रहा होता है। वही हमें सीन 10 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर बुगई एक लकड़ी से कुछ बना रहा होता है। उसके बाद मास्टर के पास एक स्टूडेंट डरते हुए आकर कहता है कि बुगई यहाँ से चला गया है और आपके लिए एक खत छोड़ा है। उस खत में लिखा होता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं आजाद हूँ, बाय बाय गाइस। ये सुन मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे उनके पावर चारों तरफ प्रोड्यूस होने लगता है। वही दूसरा मास्टर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यन क्वीन सिटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूजियन को भेजूंगा। वही मास्टर को मैजिक करके एक स्पीड फेरी को बुलाता है। मास्टर कहता है कि बुगई कहाँ है, जल्दी से ढूंढो। मैं आपको बता दूं, इस स्पीड फेरी का नाम बाई हुफा है। बाई हुफाई कहता है कि मेरी एक खून की झड़ी दिखा सकता है कि वो कहाँ पर है। मास्टर ए सुन ए के स्माइल देता है। वही हमें मॉर्टल गेट के कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर डीमन के चालबाजी हो सकता है, इसलिए तुम केयरफुल रहना। वही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो इविल मैजिक करके एक डीमन मैजिस्टी को बुलाती है। वो लड़की कहती है कि बुगई सक्सेसफुली उसकी बंचेस की माउंटेन से निकल चुकी है, अब आगे का प्लान क्या है। वो डीमन कहता है अगर उसकी बॉडी में स्पीड बोल्ट है तो तुम्हें पता है ना क्या करना चाहिए। और हमें यहाँ से ये पता चलता है कि बुगई खतरे में है। वही हमें दिखाया जाता है बुगई को, जो एक मोमबत्ती को बुझाने से रोककर बाहर आता है। बुगई बाहर आकर देखता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर वहाँ पर होता है। बुगई उस मॉन्स्टर पर अपनी पावर से अटैक करता है, पर वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर होता है कि बुगई को दूर फेंक देता है। वो मॉन्स्टर बुगई को मार पाता, तभी सेंगुइन आकर मॉन्स्टर को रोक लेती है और एक किक करके उस मॉन्स्टर को पानी में फेंक देती है। पर वो मॉन्स्टर पानी से फिर से बाहर आता है, जिसे सेंगुइन बड़ी आसानी के साथ पकड़ लेता है। वो वहां से नीचे आकर बुगई को डांटने लगती है, पर बुगई देखती है कि वहां से मॉन्स्टर भाग चुका है। उसके बाद हमें सीन सेकेंड दिन का दिखाया जाता है, जहां सेंगुइन को खोज करने पर ये पता चलता है कि ये मॉन्स्टर डेमोनिज्ड वाटर मॉन्स्टर है। सेंगुइन कहती है कि ये मॉन्स्टर बिना वजह के किसी को हमला नहीं करता,
इसके बारे में पता करने के लिए विलेज की मार्केट में जाती है। वहाँ पर एक दुकानदार से वाटर मॉन्स्टर के बारे में पूछती है। वही बुगई देखती है कि एक ओल्ड लेडी के ऊपर कुछ बच्चे पत्थर फेंक रही है, इसीलिए उस ओल्ड लेडी के पास चला जाता है, पर वो दुकानदार इसके बारे में बताने से इनकार कर देता है। वही बुगई उस ओल्ड लेडी को उस शैतान बच्चे से बचाकर उस लेडी को घर छोड़ने आता है। उसके बाद ये दोनों मॉन्स्टर की इंतजार करने लगते हैं उसी किनारे पर। जब बुगई किनारे पर लेट के आराम कर रहा होता है, पर तभी वो मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है। पर किस्मत से सैंगविन बुगई को बचा लेती है और अपनी पावर से उस मॉन्स्टर की टेंटिकल को काट देती है। पर फिर से बुगई को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है। सैंगविन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर उसको भी पकड़ लेता है। मॉन्स्टर जब इन दोनों को पकड़ कर ले जाने लगता है तो हम इन दोनों के बीच एक रोमांटिक वाला सीन देखते हैं। सैंगविन अपनी पावर से उस मॉन्स्टर की टेंटिकल को काटकर आजाद होता है और वहां से जब विलेज में आती है तो देखती है कि पूरा विलेज जला हुआ होता है। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं, पर तभी वहां पर वो मॉन्स्टर आता है, आकर उन पर हमला कर देता है। जहां पर सैंगविन भी अपनी पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर की टेंटिकल को काटने लगती है। बुगई भी अपनी पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर पर हमला करता है। सैंगविन अपनी पूरी पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर पर हमला करती है, जिसे वो कहता है कि ये अभी भी जिंदा है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। बुगई उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस विलेज पर हमला करने की। ये सुन वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा होकर उन पर हमला करता है, पर तभी बुगई कहता है कि क्या तुम मियानमिन को जानते हो। ये सुनकर मॉन्स्टर रुक जाता है और मौका देकर सैंगविन उसको पकड़ लेती है और वो मॉन्स्टर भी अपनी असली रूप में आता है। बुगई मॉन्स्टर को कहता है कि तुम मियानमिन को जानते हो, राइट, और तुम इस विलेज पर हमला क्यों कर रहे हो। जहां मॉन्स्टर अपनी फ्लैशबैक में कहता है जहां पर कुछ बच्चे एक लड़की को मारने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि यही लड़की मियानमिन है और ये सब ये मॉन्स्टर भी देख रहा होता है। वो बच्चे मियानमिन को पीट के वहां से चला जाता है। मियानमिन उदास होकर वही किनारे पर बैठ जाती है और तभी वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है। उस मॉन्स्टर को देखकर मियानमिन डर जाती है, इसलिए वो मॉन्स्टर मियानमिन को एक केकड़ा देता है। ये देख मियानमिन भी अपनी बचा हुआ आधा ब्रेड उस मॉन्स्टर को दे देता है और इसी के साथ ये पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप इस सीरीज के वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।